जम्मू कश्मीर में आम आदमी जो है वो भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और जो ऊपर बैठे हुए बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग हैं, अधिकारीगण हैं, वो मिल बांट के इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं और सरकारी प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है। अभी हमने माइनिंग के ऑफिसर के बाहर वहाँ जो है वहाँ गए हुए थे, डायरेक्टर माइनिंग के पास, पोल्यूशन कंट्रोल वालों के पास, अभी पीएमजीएसवाई दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों के ऊपर डाका डाला जा रहा है वो एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है। कहां है सरकार? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दौरान में ये भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंचा था। उधमपुर की बात बताऊं तो वहां पीएमजीएसवाई रोड के ऊपर लोगों ने होटल बना दिए, हट्स बना दिए। अब चीफ इंजीनियर महोदय को तो हम बता रहे हैं और ये पता नहीं कितनी कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, हम इन्हीं के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। लेकिन उधमपुर में मिली भगत से पीएमजीएसवाई की सड़कों के ऊपर भी कब्जा हो चुका है। बार बार हमने कहा, मंत्री को कहा कि सड़कों की हालत एक तो वैसे ही बहुत खस्ता है और इतनी इंफीरियर क्वालिटी की सड़कें जो है वो बनी हुई हैं, कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं। मंत्री महोदय को बताया इस संदर्भ में कि कैसे सड़कों के ऊपर कब्जा हो चुका है। जहाँ लोगों को चलना चाहिए था वहाँ जो भ्रष्ट लोग हैं उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर सड़कों को भी घेर लिया है, उनकी भी इंक्रोचमेंट हो गई है। मैं काफ़ी सारी जगह उनको बताई थी, खासतौर पर मादा में जिस तरीके से वो हट्स बनाए गए हैं या खोखे बनाए गए हैं, जिस तरीके से होटल बनाए गए हैं, वो दूसरा वाला नहीं। और इसी तरीके से मंत्री महोदय को मैंने ये भी बताया कि जिस तरीके से ये माइनिंग डिपार्टमेंट में धड़ल्ले से स्टोन क्रशर चल रहा है। अब करना क्या है? अब मंत्रियों के अपने स्टोन क्रशर हैं, एमएलए के अपने स्टोन क्रशर हैं, ये जितने जितने पावरफुल लोग हैं सब ने ये स्टोन क्रशर जो है वो खड़े किए हुए हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से एनवायरमेंटल लॉज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो अपने आप में एक मिसाल होगी। लेकिन लूट का माल सारे मिलकर खा रहे हैं ये, और इसलिए पूछने वाला कोई नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी हमने बोला किस तरीके से ये गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं, किस तरीके से ये हॉट मिक्स प्लांट्स जो हैं वो चल रहे हैं और कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये घोटाला हो रहा है। करोड़ों और अरबों रुपए का यहाँ लेन देन हो रहा है। जो हमारे दरिया हैं वहाँ कोई रेता नहीं बचा है, कोई वहाँ वो जो है जितनी एक्सकेवेशन होनी चाहिए उसकी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया गया। उधमपुर में एक पुल बह गया जो बरुआ का ब्रिज है, 50 करोड़ का पुल बह गया, उसकी किसी को चिंता नहीं है। लेकिन चिंता ये है कि वो जिसने वो क्रशर लगाया हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचा है और वो क्रशर चल रहा है अभी भी। 50 करोड़ का पुल बह गया, कोई किसी के कानों में जूं तक नहीं रही। इसी तरीके से बाई में एक क्रशर चल रहा है गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा पैसे वाला है वो, उसको कोई नहीं पूछता है। इसी तरीके से चुलियार में एक हॉट मिक्स प्लांट चल रहा है। इसी तरीके से वहाँ एक शुद्ध महादेव में जो कि एक मान्यता का बहुत बड़ा एक स्थान, वहाँ लगाया हुआ है एक स्टोन क्रशर। पर्यावरण की धज्जियां उड़ा दी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम खिल्ली उड़ाई जा रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई पूछने वाला ऐसे लोगों के, ऐसे अधिकारियों को आने वाले वक्त में लोग मुंह काला करेंगे, ये याद रखें। एंटी करप्शन वालों को भी बताया, लेकिन यहाँ सारी मिली भगत इतनी है कि मिल बांट के सब खा रहे हैं। क्या एंटी करप्शन के लोग हैं, क्या डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या ऊंचे अधिकारी हैं, क्या इस महकमे के हैं, क्या उस महकमे के हैं, सब मिलजुल कर बांट कर खा रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। आम आदमी के बारे में बोलने वाला कोई नहीं रहा है। लेकिन मैं इनको बता दूं कि लोग जागृत हो चुके हैं आने वाले वक्त में इन अधिकारियों का। अरे मंत्री लिखता है, उसके पास जब जाते हैं तो ये लोगों को टालने के लिए है सब।
कि लिख दिया हमने कि जनाब वो सड़कों के ऊपर जो गैर कानूनी तरीके से इंक्रोचमेंट हुई है उसको हटाओ, और कोई हटाता नहीं है। एक जेई उसका ऑर्डर नहीं मानता है, तो मंत्री किस बात का है? मुझे बड़ी हैरानगी होती है। ये ऐसा कल्चर वहीं डेवलप होता है जहां करप्शन पूरे तरीके से समाज के अंग अंग में घुस चुकी है। दिस करप्शन हैज प्लेग्ड द एंटायर सिस्टम लाइक bubonic plague. It has engulfed the entire system, and now it's time for the public to rise to the occasion and blacken the faces of all those who are sheltering the corrupt people and looting the scarce resources of the state.